Hello everyone. In this lecture we will solve some problems related to diode circuit. So first problem हमने इस तरह से लिया है. In parallel diode configuration, find the values of VO, I, IF1 and IF2 और सर्किट इस तरह से है. इसमें दो डायोड के पैरेलल कॉम्बिनेशन है. दोनों सिलिकॉन डायोड है. VO फाइंड करना है. वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है VS इक्वल्स 100 वोल्ट. रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.3 किलो ओम. I फाइंड करना है और IF1 and IF2. सपोज दैट ये डायोड D1, डायोड D. तो इस सर्किट में जो कि पैरेलल सर्किट है, दो डायोड पैरेलली कनेक्ट है, दोनों सिलिकॉन डायोड है. इसमें हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है I, और इंडिविजुअल डायोड्स में कितने करंट है IF1 और IF2 फाइंड करना है. आप जानते हैं कि अगर सिलिकॉन डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है. इसी तरह से जर्मेनियम डायोड अगर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज 0.3 वोल्ट होता है. यहाँ देखिए दोनों डायोड के पी रीजन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दोनों डायोड के एन रीजन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से. मीन्स दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस. तो इस तरह से दोनों डायोड के क्रॉस वोल्टेज 0.7 वोल्ट है. यहाँ अगर हम VF1 लिखें तो ये भी 0.7 वोल्ट होगा और यहाँ VF2 लिखें तो दोनों 0.7 वोल्ट होंगे. और आउटपुट हम इन दोनों डायोड के पैरेलल दे रहे हैं तो आउटपुट भी VF1 और VF2 के इक्वल होगा. मीन्स VO इक्वल्स VF1 इक्वल्स VF2 इक्वल 0.7. VO हमने कैलकुलेट कर लिया. अब I कैलकुलेट. तो I कैलकुलेट करने के लिए इसको हम डिफरेंस मान लेते हैं कि ये डिफरेंस है 0 वोल्ट. इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस का ये जो एंड है ये 100 वोल्ट पर है और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ जो वोल्टेज है वो VO है और VO कितना है 0.7 वोल्ट. ये टर्मिनल 100 वोल्ट पे विद रिस्पेक्ट टू हियर और ये टर्मिनल 0.7. तो जो करंट I होगा वो 100 माइनस 0.7 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.3 किलो. तो I हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से I इक्वल्स 100 माइनस
0.7 अपॉन 0.3 इंटू 10⁻3। तो ये होगा 99.3 अपॉन 0.3 इंटू 10⁻3। तो इसकी वैल्यू आएगी 310 मिली एम्पियर। तो जो करंट आएगा ये 310 मिली एम्पियर है, तो हम लिख सकते हैं 0.31 एम्पियर। इस तरह से हमने करंट कैलकुलेट किया। दोनों डायोड सिलिकॉन डायोड है, तो अगर हम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करें, ये एज्यूम करें कि दोनों डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, तो ये जो टोटल करंट आई है ये दोनों डायोड में इक्वली डिवाइड है। तो IF1 और IF2 इस तरह से होंगे। Assuming both diodes having same characteristics, both diodes having same characteristics, then IF1 equals IF2 और ये I/2 होगा। I हमने कैलकुलेट किया था 0.31 एम्पियर, ये 0.31/2 मीन्स 0.155 मिली एम्पियर। तो इस तरह से IF1 IF2 इक्वल्स I/2, ये आएगा 0.155 एम्पियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, दो डायोड के सीरीज कनेक्शन, यहाँ पर वोल्टेज प्लस 15 वोल्ट अप्लाई किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये 7 किलो ओम रेजिस्टेंस VA यहाँ का वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोनों डायोड सिलिकॉन है, एक सीरीज कनेक्शन है डायोड का। इससे हमें फाइंड करना है VA। यहाँ वोल्टेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे 15 वोल्ट है, यहाँ वोल्टेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में
VA है। तो इस सर्किट को हम रीड्रा कर सकते हैं इस तरह से कि यहाँ हम एक बैटरी लगाएं और ये 15 वोल्ट, और यहाँ ये कनेक्ट कर दे रहे हैं और ये ग्राउंड कर दे रहे हैं। तो जो सर्किट में दिया हुआ था प्रॉब्लम में उसको हमने रीड्रा कर दिया। हमें VA फाइंड करना है, यहाँ का वोल्टेज फाइंड करना है। आप देखिए ये डायोड का P रीजन पॉजिटिव से कनेक्ट है, N रीजन ग्राउंडेड है। तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा क्योंकि P रीजन हाई वोल्टेज पे है N रीजन से। सिलिकॉन डायोड है, फॉरवर्ड बायस होगा तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 0.7 और 0.7, दोनों डायोड सेम है तो दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज होगा 0.7। इसमें KVL लगा देते हैं। सपोज दैट ए करंट आइए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कैलकुलेट करेंगे। सारे वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 करना है। माइनस से प्लस जा रहे हैं यहाँ, वोल्टेज राइज का केस से तो हम वोल्टेज को नेगेटिव लेंगे। अप्लाइंग KVL across the circuit, तो ये हमें नेगेटिव वोल्टेज देना होगा क्योंकि क्लॉकवाइज में ये वोल्टेज राइज का केस हो रहा है। -50, यहाँ जो 0.7 वोल्ट है इनकी पोलरिटी इस तरह से, P रीजन पॉजिटिव, N रीजन नेगेटिव। क्लॉकवाइज चलेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप का केस आएगा, वोल्टेज ड्रॉप में वोल्टेज पॉजिटिव लेते हैं तो 0.7, इसके क्लास भी 0.7, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज VA है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये VA है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज VA होगा, और यदि वोल्टेज ड्रॉप का केस है तो हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस VE इक्वल्स G। So 0.7, 1.4 minus 15 plus 1.4 plus VA equals 0, VA equals 13.6 volt, minus 15 plus 1.4 13.6 वोल्ट VA हमें मिलेगा। अब अगर हमें करंट भी निकालना हो I, फाइंड VA एंड I। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हमने फाइंड कर लिया है, 13.6 वोल्ट है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 7 किलो ओम है। अगर करंट निकालना हो तो I होगा VA अपॉन रेजिस्टेंस 7 किलो ओम, VA की वैल्यू 13.6 अपॉन 7 into 10 to the power 3, तो I आएगा 1.942 मिली एम्पीयर। तो इस तरह से हम करंट और वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक सर्किट बना रहे हैं,
resistance are 10 किलो ओम, D1 है, इसमें करंट I1, D2 इस डायोड में करंट I2 है, और ये क्वेश्चन इस तरह से है, ईच डायोड is having linearized VI characteristics. Linearized volt ampere characteristics. With internal resistance R and offset voltage V gamma equals internal resistance R and offset voltage V gamma. जो दोनों डायोड यूज हुए हैं ये लीनियराइज्ड वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स, मींस डायोड को हम उसके इक्विवेलेंट सर्किट जिसमें कि इसका जो ऑफसेट वोल्टेज है V गामा और सीरीज में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। डायोड D1 इज जर्मेनियम with V gamma 0.2 volt and internal resistance R 20 ohm। जो डायोड D1 है जर्मेनियम का है, ऑफसेट वोल्टेज इसका 0.2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम, एंड डायोड D2 is silicon with V gamma 0.6 volt and R 15 ohm. Find diode current. Find diode currents if R is 10 किलो ओम। इस सर्किट में दो डायोड यूज हुए हैं, एक सिलिकॉन है एक जर्मेनियम है, लीनियराइज्ड VI कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों डायोड के। इस डायोड का जो इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे इसमें अब केवल 0.7 वोल्ट नहीं यूज करेंगे जैसे पहले करते आए हैं, इसमें हम डायोड की जगह पे उसके जो ऑफसेट वोल्टेज दिए हुए हैं और जो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है उससे रिप्लेस करेंगे। हमें ईच डायोड के करंट फाइंड करने हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 किलो। तो अब हम इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे यूजिंग लीनियराइज्ड इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ डायोड। तो यहाँ इक्विवेलेंट सर्किट बनाने जा रहे हैं।
वोल्टेज सोर्स 100 वोल्ट है, रेजिस्टेंस R 10 किलो ओम है, डायोड D1 को हमें रिप्लेस करना है इसके ऑफसेट वोल्टेज से और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो डायोड D1 का ऑफसेट वोल्टेज दिया हुआ है 0.2। इस डायोड को हम 0.2 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करेंगे। जो फर्स्ट डायोड है D1, इसके जगह पे हम 0.2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाएंगे जो ऑफसेट वोल्टेज है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम। डायोड को हम एक वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू ऑफसेट वोल्टेज के बराबर है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। इसमें जो करंट है ये I1। इसी तरह से डायोड D2 को D1 जर्मेनियम था और D2 सिलिकॉन था, तो डायोड D2 को D2 के ऑफसेट वोल्टेज जो कि 0.6 वोल्ट दिया हुआ है उससे रिप्लेस करेंगे, और D2 का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 15 ओम दिया है। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से हमने रिप्लेस कर दिया, और इसमें जो करंट है ये I2। तो इस तरह से हमने जो प्रॉब्लम दिया हुआ था उसको डायोड का लीनियराइज्ड BI कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर इक्विवेलेंट मॉडल यूज करके डायोड को हमने उससे रिप्लेस कर दिया उसके ऑफसेट वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे डायोड करंट के लिए। यहाँ हम इसको रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, 0 वोल्ट ले लेते हैं। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ का वोल्टेज हम सपोज दैट VD, यहाँ आउटपुट वोल्टेज VO है, VO और VD सेम ही है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ वोल्टेज VD है। अब अगर हम I1 कैलकुलेट करना चाहें तो आप देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये वोल्टेज VD है, तो I1 कैलकुलेट करने के लिए हम VD माइनस 0, मतलब ये जो VD होगा ये होगा ये जो वोल्टेज है प्लस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, ये वोल्टेज है 0.2 वोल्ट प्लस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा I1 इंटू 20। तो इससे हम I1 कैलकुलेट कर सकते हैं, ये होगा VD माइनस 0.2 अपॉन 20। इसी तरह से I2 के लिए यहाँ देखिए इसके रिस्पेक्ट में यहाँ वोल्टेज VD है, तो VD माइनस 0 मीन्स VD इक्वल्स ये वोल्टेज प्लस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, ये वोल्टेज है 0.6 और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा
I2 इंटू 15। इस तरह से I2 हम लिख सकते हैं BD माइनस 0.6 अपॉन 15। ये I1 और I2। और यहाँ देखिए अगर हम इसको I टोटल करंट I तो ये I होगा I1 प्लस I2। I इक्वल्स I1 प्लस I2। और ध्यान से देखिए इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ 100 वोल्ट है और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ मतलब इस रेजिस्टेंस का ये जो एरिया BD, तो इस रेजिस्टेंस के जो अक्रॉस वोल्टेज होगा ये 100 माइनस BD। तो अगर हम I कैलकुलेट करना चाहें तो I लिख सकते हैं 100 माइनस BD अपॉन इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा 100 माइनस BD अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 किलो। ये I है। तो अब हम इस इक्वेशन में I1 और I2 पुट करेंगे। इससे सबसे पहले हम BD निकालेंगे। I है 100, यहाँ लिखेंगे I प्लस I1 प्लस I2। I है 100 माइनस BD अपॉन 10 किलो 10 इंटू 10 टू द पावर 3 इक्वल्स I1 BD माइनस 0.2 अपॉन 20 प्लस I2 BD माइनस 0.6 अपॉन 15। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो BD की वैल्यू आएगी, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे और सॉल्व करेंगे तो BD की वैल्यू आएगी 0.514 वोल्ट BD। इसमें केवल एक ही अननोन क्वांटिटी है BD, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। BD की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें I1 मिल जाएगा। तो जब BD 0.514 पुट करेंगे तो I1 की वैल्यू आएगी 15.69 मिलीएम्पियर। इसी तरह से जब BD 0.514 यहाँ पुट करेंगे तो I2 की वैल्यू आएगी माइनस 5.74 मिलीएम्पियर। तो इस तरह से I1 I2 जो दोनों डायोड के करंट हैं हम कैलकुलेट